जनता भी सोचती होगी कि हमारे राजनेता सच में कितना जनहित का ख्याल रखते हैं, 24 घंटे जनहित पर ही बोल रहे हैं सब लोग। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर तंज कसना तो आम बात, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अमर्यादित भाषाओं को बोलने के लिए यह देश, यह संविधान, ये किसी को भी इजाजत नहीं देती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या अन्य दल का हो। और जो भी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन देखिए, जो सवाल आपने उठाया बड़ा महत्वपूर्ण उठाया। और जिन्नावाद की शुरुआत किसने की ये भी आपको पता है, और जिन्ना की तुलना देशभक्त सरदार पटेल से किसने की ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, योगी जी ने कहा कि राणा मुजफ्फरनगर और शामली मेरठ के दंगे को कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि जिसकी सरकार थी और जिस प्रकार से दंगे हुए, जिस प्रकार से उत्पात हुआ, जिस प्रकार से पलायन हुआ, वहां के लोग नहीं भूले हुए। योगी जी के कहने का संकेत ये था कि जो ये राजनीतिक गर्मी है, जो राजनीतिक हलचल है, जो तेजी है, वो 10 मार्च के बाद जब चुनाव परिणाम आएगा तो शांत हो जाएगा। ठीक। दूसरा एक और भी उनका संकेत था जो मैं कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दंगा किया, रोज तीसरे दिन दंगा करते थे, 5 साल में दंगा करने की हिम्मत। ठीक है, ओबीसी का दोबारा दूसरे राउंड में आएंगे विस्तार से एक बार सबको बहस में उतार ले, फिर दूसरे राउंड में थोड़ा तीर कमान बढ़िया चलेंगे। फखरुल हसन, अच्छा उससे पहले एक टिप्पणी करूं मैं। अब वो तो रहे नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, दादा कोंडके रहे नहीं है, वो रहते तो वो जरूर आज राजनीतिक दलों के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर होते। सब लोग उन्हीं के पास जाते, कहते भैया हमारी कॉपी लिखो, हमारे लिए लिखो आप डायलॉग। खैर फखरुल हसन साहब, आपको भी ऐसे गुड़ बाग के बोल रहे हैं, आपके लोग भी करे फसल पकानी है तो गर्मी तो रखनी पड़ेगी, गर्मी नहीं तो जिंदा कैसे आदमी, क्या आहा। तो कोई तीसरा कह रहा अरे ऐसा बटन दबाओ चर्बी उतार दो, चर्बी। फखरुल हसन, ये दंगल हो रहा है बकेवर में है, देखिए, या ये चुनाव हो रहा है, ये बैलेट से चुनाव होगा भैया, ईवीएम से कि लट्ठे चलेगा है, या गर्मी दिखाओ, गर्मी शांत कराओ प्रतियोगिता होगी। गजब करते हो यार। हाँ? लोकतंत्र में किसी की भी गर्मी निकलेगी कैसे, जब लोकतंत्र में अगर जयंत चौधरी जी ये कहते हैं कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की चर्बी निकल जाए, तो उनकी चर्बी निकल जाए, तो मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया गया। लोकतंत्र में क्या आपका रास्ता है किसी को सबक सिखाने का? ईवीएम है ना, या बैलेट पेपर होते थे, आज ईवीएम है, तो उन्हीं ने अगर इस बात को कहा कि जोर से बटन दबाओ, और भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बैठ के बोल रहे थे, वो तो जिन्ना वाली बात पे आ गए। कहां तुलना की थी आपने, कहां सुन लिया कि उनकी तुलना सरदार पटेल से की थी? हाँ, योगी जी ने जरूर जब कोरोना काल चल रहा था तो उत्तर प्रदेश की जनता को धमकाने का काम किया था कि आपने अगर कहा कि गैस की वो ऑक्सीजन की कमी है, अगर आपने कहा कि इंजेक्शन दवा की कमी, हॉस्पिटल की कमी है, तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। योगी जी अपने बयान में कहते हैं कि आपकी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे इसका जितना भी बचाव करे, हम समझते यो एक मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है। वो देश के जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए। फखरुल हसन, ठीक है, एक मिनट फखरुल हसन, एक बात बताओ, योगी जी को शोभा नहीं देती इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो पूर्व हैं मुख्यमंत्री उनको शोभा देती है, जो भविष्य में बनना चाहते हैं उनको शोभा देती है क्या यार? अभद्र भाषा किसी को शोभा नहीं देनी चाहिए, ग्राम प्रधान को भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। नहीं अमिताभ, आप सब लोग जो यूज कर रहे हैं, अजब बात कर रहे हैं भाई। अखिलेश यादव जी ने क्या बोला आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो शोभा नहीं देता है? बताइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। अब धैर्य धारण करो बाबू, धैर्य धारण करो। ऐसा बटन दबाइए भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार हार जाएं, बात ठीक है, यही आकांक्षा है ना, लेकिन चर्बी छांट दो,
ये तो फिर वही नहीं, लगता है, एक भैया भाईजान बोले थे हम बोटी बोटी काट देंगे, ये तो उसी टाइप का मामला है। बयान बताइए। नहीं अमिताभ जी, अच्छा, आपने बात करते कहा हो? कि मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनके दोनों बयान, तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का वो बयान सुनना चाहता हूं जो उन्होंने गलत बोला। आप बताइए, मैं हम सुनूंगा। बताए हम बताए अब ये चिलमजीबी कौन लेके आया चुनाव में? चिलमजीबी ये कौन लेके आया? अखिलेश यादव ही लेके आए ना? कौन लेके आया? जनता को धमकाना सब जब बात कर रहे हो, बता रहे बयान बता दो, मैं तो सबके बयान बता दूंगा भाई साहब, आप लोग नहीं झेल पाओगे, मैं तो सबके बयान बता दूंगा, आप झेल नहीं पाओगे मित्र। नहीं हो सकती, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, नहीं हूँ आपकी इस बात को मानने को। लोकतंत्र में आजादी है, न बात न मानने स्वीकार करनी जरूरी थोड़ी ना बाबू, मैं बिल्कुल आजादी है। बात को स्वीकार, ठीक, क्योंकि आप जो रोहित अग्रवाल, ठीक, अरे रुको भाई, ठीक है, वो तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं तुलना बिल्कुल होगी, कोई एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, कोई किसी को मेरे साथ मंच पर छूट नहीं हो सकती, उसका नाम कोई हो, उसका नाम भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा को, इससे मेरे सेहत पे क्या फर्क? आप लोगों को चिंता करनी है टिकट की, मुझे नहीं भैया। गजब बात कर रहे हो, बोले जी उनके लिए ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? जनता को धमकाने ना ना, इससे कुछ नहीं। रोहित अग्रवाल भाई, चुनाव कहां से चला और कहां पर आके टिक गया? गर्मी शांत कराओ कंपटीशन, चर्बी छटवाओ कंपटीशन हो रहा है, यहां से चुनाव करेंगे, यही चाह रहे हो ना सब लोग? यही भाषा है लोकतंत्र की। अमिताभ जी, आपकी मुझे एक पोस्ट याद है, और जहां तक कि हम लोग एक डिबेट में थे तब भी शायद आपने ये चीज कही थी। आपने कहा था जिन्ना की एंट्री हो चुकी है, अब पाकिस्तान की भी हो गई, अभी आगे 2-4 एंट्री और होनी है, कहा था आपने। हाँ हाँ, आपकी पोस्ट थी जहां तक मुझे याद है। ठीक है ना? तो ये स्तर किसने गिराया? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद ये स्तर गिराया ना राजनीति का। संवैधानिक शब्दों का प्रयोग ना करना, ये स्तर तो गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है ना। इनके विधायक कहते हैं वो कर रहे तो वो भुगतेंगे, आप किस खुशी में वो है चर्बी छाटने पे आ गए, ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। भाजपा से तो मैंने पूछ लिया जो मुझे पूछना था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप किस खुशी में चर्बी छाटने प्रतियोगिता में आ गए? जयंत चौधरी जी ने कहा, जयंत चौधरी जी ने कहा, जनता से अपील की कि ईवीएम पे भर भर के वोट दे देना, जो इनके नेताओं को चर्बी चढ़ गई है, ठीक है, कि ये वहां पे जाके धमकी देंगे, ये वहां पे जाके धमकी देंगे कि जो है हम गर्मी निकाल देंगे, शिमला जैसी ठंड दिखाएंगे, और इनके नेताओं को जो चर्बी चढ़ गई है वो चर्बी उतार देना। तो इनके विधायकों को चर्बी चढ़ी है, फिर जून में शिमला बना देना वाला भी जायज है और चर्बी उतार देने वाला भी जायज है, तब फिर तो बहस ही खत्म हो गई, फिर तो जितनी नंगाई जिसको आती हो उतनी करो भैया, ठीक? लोकतंत्र के अंदर, और कहो हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। मैं शशि कश्यप को भी बीच में ले आऊं, शशि कश्यप सिंह, हम एक मिनट भैया, रुको दूसरे राउंड में रोहित, शशि, हम किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह का जनतंत्र देश की नई पीढ़ी को दिखा रहे हैं? वो लोग जो रोल मॉडल होना चाहिए, जिनके आचरण, व्यवहार, भाषा, संस्कार से लोग प्रेरणा लें, वही ना लीडर होना चाहिए। ये भाषा तो ऐसी है जो मुझे नहीं लगता किसी के घर में यूज होती हो। सृष्टि, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ जी, ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है, पहली बात हमारी पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। चाहे आप चुनाव में कुछ भी बोल दें, आप चुनाव पे मुद्दों पे ना लड़िए, आप चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान कर लीजिए, शमशान चिलमजीवी कर लीजिए, लेकिन आप जनता के असल मुद्दों से भटका रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुन के बड़ा मजा आए। ये गलत बात है। आज जनता को चाहिए कि उनके मुद्दों पे बात हो, लेकिन आप इस तरीके के अनपार्लियामेंट्री अगर आप लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो हमारे सीएम हो या हमारे ऑपोजिशन के नेता हो, ये दोनों की तरफ से गलत चीज की गई है, चाहे वो चर्बी की बात करे या गर्मी की बात करे। यू शुड टॉक अबाउट द रियल इश्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये मैंडेट ये सेट करता है कि अगर आपको जनता को अपने तरफ लुभाना है तो इस तरीके के स्कैंडलाइज बयान दे दीजिए, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। क्या जयंत
या अखिलेश या सीएम अगर वहां बात करते कि हमने ये विकास किया है, बजट कितना फेल्योर आया है कल जो पेश किया गया है, उस मुद्दे पे बात करते जो जनता को इफेक्ट करता, तो शायद वो हेडलाइन नहीं बनती। उनकी सोच ये है, लेकिन उन्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि राजनीति में एक परिवर्तन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारा इंडिया इज अ यंग कंट्री और हमारे जी। जो यूथ है देश के, इस प्रदेश के, उनको ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट है उनके जॉब्स को लेकर, उनकी जॉब सिक्योरिटी है, उनके भविष्य को लेकर इंटरेस्ट है। उस पे बात करना चाहिए हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्हें। जी ठीक बात सृष्टि, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान नौजवान नहीं, हिंदुस्तान में जो नौजवान नहीं है वो भी यही चाहते हैं।